मैं ब्रजनंदन यादव, एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए श्री रविंदर गुप्ता जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अखिल भारतीय रेलवे खान पान लाइसेंसेस वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन रविंदर गुप्ता जी से रेलवे के विभिन्न मुद्दों पर, खान पान लाइसेंसेस वेलफेयर एसोसिएशन की विभिन्न मुद्दों पर बातचीत। सर, रेलवे वेलफेयर खान वेलफेयर एसोसिएशन है आपकी, किस तरीके की इसमें परेशानियां आपको आ रही हैं लॉकडाउन के पहले और लॉकडाउन के बाद, जरा आप विस्तार से बताइए। नमस्कार। सर्वप्रथम होली के शुभ अवसर पर एशियन इवेंट के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक्चुअली जो कैटरिंग पॉलिसी 2017 रेलवे ने बनाई, उस पर हम लोगों ने रेलवे द्वारा पॉलिसी बनाने के पहले जो सुझाव मांगे गए थे, हम लोगों ने जो सुझाव दिए थे वो एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गए। रेलवे ने उनका कहीं उपयोग नहीं किया, पालन नहीं किया। उन सुझावों के आधार पर खान पान नीति में कहीं उनको समाहित नहीं किया गया। जैसे ही पॉलिसी आई, हम लोगों ने उसको देखा, हमने इसका विरोध किया और हमारे विरोध को उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और रेलवे की तमाम जो संबंधित एसोसिएशन हैं, हमें उनका समर्थन मिला और हमने इसके खिलाफ विरोध बजाया। लेकिन बात वही है कि ये सरकार लोगों की समस्याओं को हल करना नहीं चाहती है, या उनको नजरअंदाज करके लोगों को परेशान करने में इनको कुछ आनंद आता है। इसलिए जब कोई समाधान नहीं निकला तो सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लंबित था और 30 अक्टूबर 2018 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया कि जो फर्म हैं, कंपनीज हैं, पार्टनरशिप फर्म हैं, एचयू फैमिलीज हैं, यानी जो बड़ी कंपनियां थीं, जो सरकार का उद्देश्य है कि बड़ों को स्थापित करना, उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार का आर्गूमेंट हुआ, जो लोग वहाँ मौजूद थे वो ही बता सकते हैं। माननीय न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कंपनियों के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि इनका रिन्यूअल कर दिया जाए। लेकिन जो छोटे लोग थे, जो स्टॉल, ट्रॉली, खोमचा चला करके अपने परिवारों का गुजारा कर रहे थे, उनके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। और हाई कोर्ट जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का स्टेटस को जारी किया कि तब तक रेलवे किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगी। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में पिटीशन दायर की गई, जिस पर स्थगन आदेश जारी हुआ और उस स्थगन आदेश के बाद माननीय रेलवे बोर्ड ने भी अपने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किया कि अखिल भारतीय रेलवे खान पान लाइसेंसिंग वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर जो स्थगन आदेश रेलवे बोर्ड द्वारा दिया गया, वो माननीय हाई कोर्ट द्वारा दिया गया है, उसका सभी पालन करें और किसी को डिस्टर्ब ना करें। उसके बाद भी तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह के आरोप लगाकर लोगों को परेशान किया गया। जैसे मैं बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि खान पान नीति 2017 में ये उल्लेख है कि लीगल हायर के नाम लाइसेंस जो है वो ट्रांसफर किया जाए अगर मूल लाइसेंसी की डेथ हो जाती है। अब इसमें भी पिक एंड चूज की नीति रेलवे द्वारा अपनाई गई। जैसे मैं दिल्ली मंडल के बारे में अगर आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूं कि लगभग 1.5 साल 2 साल से नाम ट्रांसफर की प्रक्रिया को धीमा करके रखा गया और उनके ट्रांसफर नहीं के तरह तरह की उसमें बाधाएं आई। कभी डिवीजन से हेडक्वार्टर, कभी हेडक्वार्टर से डिवीजन, इसी प्रकार का वो पत्राचार चलता रहा। एसोसिएशन ने इसके लिए एक मजबूत आवाज उठाई। दैनिक मीडिया में, वेब मीडिया में, सोशल मीडिया में मामला जब प्रचारित हुआ तो जीएम ने माना कि कोविड की वजह से डिले हुआ, इसको हम करेंगे। और जीएम का एक पत्र भी जारी हुआ उनके कार्यालय से अगस्त 2020 में कि हम इसको करेंगे।
उसके बाद दिल्ली डिवीजन में एक लाइसेंसी का नाम ट्रांसफर किया गया। उसका काम सुचारू रूप से चालू हुआ। एसोसिएशन ने उसका स्वागत किया, क्योंकि एक परिवार पे जब विपत्ति आती है, बीमारी हारी, अस्पतालों के खर्चे, उसके बाद मेंबर की मृत्यु हो जाना, वो आदमी भटकता रहे, काम नहीं होता। जब उस प्रकार से कंसीडर करके उसका काम खोला गया, नाम ट्रांसफर किया गया, तो स्वागत योग्य कदम था। लेकिन इसमें भी दुख तब हुआ कि 2-2.5 महीने बीत जाने के बाद किसी और लाइसेंसी का नाम ट्रांसफर नहीं किया गया और उस केस को दोबारा से हेडक्वार्टर को, यानी प्रधान कार्यालय उत्तर रेलवे को भेज दिया गया। प्रधान कार्यालय ने उस मामले को रेलवे बोर्ड को भेज दिया, यानी लटकाओ और परेशान करो ताकि दुखी होकर के लोग भाग जाएं। ये नीति अपनाई जा रही है। इसकी एसोसिएशन कड़ी निंदा करती है कि पिक एंड चूज को छोड़ करके नियमानुसार जो भी नीतिगत मामले हैं, नीति में जो निर्धारित है उसके अनुसार उन लोगों को ये मौका मिलना चाहिए। आज मैं देख रहा हूं कि हमारे तमाम मेंबर जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके परिवार तरह तरह की आर्थिक परेशानियां झेलते हुए गुजारा कर रहे हैं और रेलवे दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन चुप बैठा हुआ है। ये बहुत ही दुख की बात है। खुशी की बात है कि अभी 18 मार्च को ही लखनऊ मंडल में, आप ताज्जुब करोगे कैसे लोग हुए राजनीति में। एक नाम था बहुत बड़ा, आप भी जानते होंगे, चंद्रभान गुप्ता जी, जो इतने बड़े नेता रहे, देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनकी पुत्र वधू को परिवार पालन के लिए केवल 2 फल की ट्रेलियां लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर रेलवे द्वारा आवंटित की गई थी और उनको कैंसर हो गया। उनका बेटा इस कामकाज को देखता था, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद नाम ट्रांसफर कराने के लिए लगभग 6 महीने उनके बेटे को प्रशासन के चक्कर काटने पड़े, तब जाके अब 18 मार्च 2021 को वो नाम ट्रांसफर किया गया। तो इसका मतलब साफ ये है कि पॉलिसी में है, निर्धारित है, ये काम होना चाहिए, लेकिन कुछ ऑफिसर जानबूझ के इसमें डिले करते हैं, डिले टैक्टिक्स अपनाते हैं ताकि लोग परेशान हों, या तो वो उनकी जाके सेवा करें या किसी प्रकार से थराक के बैठ जाएं। इस नीति में संशोधन हो। इसलिए मैंने रेल मंत्रालय को सुझाव दिया है कि लाइसेंसी के जीते जी नॉमिनेशन की सुविधा हो, जिस प्रकार से बैंकों में होती है, ताकि जो उस लाइसेंसी की सेवा करे, जो उसका मान सम्मान रखे, इज्जत करे, जीते जी वो उसको नॉमिनी बना दे, ताकि मरने के बाद ये जो प्रक्रिया है साल भर, 6 महीने की, 2 महीने की, 2 साल की, जो पिक एंड चूज के आधार पर डिवीजन वाइज अधिकारी जो करते हैं, ये समाप्त हो, लोगों को न्याय मिलेगा। तो सर, अगला मेरा सवाल है कि वर्तमान सरकार के द्वारा रेलवे का प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है। अगर रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, स्टेशनों का जब रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होगा तो स्टेशनों का स्वाभाविक है, तो उस वक्त आपको किस तरीके से रेलवे अलॉट करेगी, किस तरीके से आपको बचाएगी, आपकी रोजी रोटी का किस तरीके से सुरक्षित करेगी, इस पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए सर, बहुत स्पष्ट तौर से अभी जो 15 मार्च को लोकसभा में रेल बजट अनुदान मांगों पर चर्चा हुई और 2021-22 का जो रेल बजट पास हुआ, माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने स्पष्ट घोषणा की कि रेल देश की संपत्ति है, इसका निजीकरण नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा झूठ मैंने आज तक किसी भारत सरकार के मंत्री को बोलते नहीं देखा। 150 ट्रेनों का निजीकरण, जब वो निजी ट्रेनें होंगी, निजी व्यवस्था होगी, रेल की पटरी पर वो दौड़ेंगी, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि निजीकरण नहीं हो रहा। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का निजीकरण कर दिया गया और स्टेशन प्रक्रियागत है, नई दिल्ली स्टेशन प्रक्रियागत है। तो ये माननीय मंत्री जी का कहना कि निजीकरण नहीं होगा, ये बिल्कुल लोगों को धोखे में रखने वाली बात है, देश को धोखे में रखने वाली बात है। इससे जब रेलों का निजीकरण होगा तो निजीकरण के दौर में जो लोग आएंगे, जो कंपनियां पैसा लगाएंगी, जो खर्च करेंगी, वो पुराने लोगों को क्यों रखेंगे, ये तो सभी लोग जानते हैं। इसलिए भारतीय रेल में काम करने वाले सभी लोग, सभी कर्मचारी, रेलवे यूनियन, सभी इस पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं और इसमें रेलवे की जो भी यूनियन मिलकर के फैसला लेंगी, इसके लिए जो भी निर्णय होगा, किस प्रकार से विरोध किया जाए, चक्का जाम किया जाए या निजी विरोध के लिए और क्या जो अन्य प्रक्रियाएं अपनाई जा सकती हैं, अखिल भारतीय रेलवे खान पान लाइसेंसी एसोसिएशन उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी और इसका कड़ा विरोध करेगी। तो सर, पूरे देश में ये अखिल भारतीय रेलवे खान पान एसोसिएशन की कितनी शाखाएं हैं,
कितने रेलवे स्टेशन पे आप लोग कार्य कर रहे हैं और पूरे देश में आपके कितने वेंडर हैं, कितनी दुकानें हैं, जरा इस पर आप कुछ बताइए। भारतीय रेल का एक प्रक्रिया का ढांचा है कि इसके 17 जोन हैं और लगभग 70 डिवीजन हैं और उन डिवीजनों के अंदर वो रेलवे स्टेशन आते हैं। तो जहां जहां कैटरिंग की व्यवस्था भारतीय रेलवे द्वारा वर्षों पूर्व की गई थी, वो जो पुराने लाइसेंसीज हैं जो काम करते हैं वर्षों से, वो हमारे मेंबर्स हैं, वो हमारे साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और उनको हमने वहाँ जोनल वाइज जिम्मेदारियां दी हुई हैं और कुछ वहाँ से नेशनल काउंसिल में उन लोगों को हमने मेंबर्स लिया है। तो जो कोरोना काल चल रहा है तो एक लंबा समय हो गया, हम वर्चुअल मीटिंग करते हैं, वैसे बातचीत करते हैं। अभी 3 अप्रैल 21 को हमारी अभी रेवाड़ी में एक नेशनल काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है। तो भविष्य की जो रणनीति क्या हो, अभी तक के क्या खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं, एसोसिएशन ने जो अभी संघर्ष किया कोविड के टाइम में और उसके कुछ सुखद परिणाम भी आए हैं, कुछ अभी विचाराधीन, उन सब बातों पर चर्चा करके आगे की रणनीति क्या हो वो हम वहाँ बनाएंगे। सर, अगला सवाल है कि वर्तमान सरकार के मंत्री या एमपी जो हैं वो आपकी एसोसिएशन में सहयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? विशेष तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि माननीय जगदम्बिका पाल जी का हमें बहुत ही सक्रिय सहयोग मिल रहा है। वो टाइम टू टाइम पत्र भी लिखते हैं सरकार को और अन्य दलों के सांसद भी हैं, वो बाकायदा इस मामले को संसद में उठाते हैं। अभी 10 मार्च को लोकसभा में ये मामला उठा, हमारा ये एसोसिएशन का नाम लेकर के माननीय सांसद ने मंत्री जी से सवाल पूछे, मंत्री जी ने भी अच्छा जवाब दिया है उसका। 12 मार्च 2021 को अभी राज्यसभा में सवाल पूछा गया, ये देख के प्रसन्नता होती है। वहां हमारी एसोसिएशन का नाम लेकर के सांसद सवाल कर रहे हैं, मंत्री उसका जवाब दे रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारी एसोसिएशन को इस प्रकार से लोग महसूस कर रहे हैं कि संघर्ष कर रहे हैं लोगों के हितों के लिए, लोगों के रोटी के लिए, इसलिए इस बात को किया जा रहा है। और मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूं, उस्मानाबाद से सांसद हैं, उन्होंने रेल बजट पर चर्चा के दौरान 15 मार्च को हमारी जितनी भी समस्याएं थी उनको विस्तृत रूप से रेल बजट की बहस के दौरान सदन के पटल पर रखा है। उसका हमारे पास रिकॉर्डिंग वो आ गया है, प्रिंट भी आ गया है, लोग क्वेश्चन का राज्यसभा लोकसभा का वो भी आ गया है। जीएसटी का मुद्दा है वो भी राज्यसभा में उठाया गया है सांसदों के द्वारा। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अखिल भारतीय रेलवे खानपान लाइसेंसी वेलफेयर एसोसिएशन की जो गूंज है भारतीय संसद में भी गूंज रही है और माननीय सांसद इस मामले को उठा रहे हैं। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं भारत की मीडिया का, सोशल मीडिया का, यूट्यूब चैनल्स का और विशेषकर प्रिंट मीडिया का, जो हमारे हर मुद्दे को गंभीरता से लेते हैं और विस्तार से पूरी खबरें जब अखबारों पे छपती हैं, जब लोगों की समस्याएं छपती हैं, तो देख के प्रशंसा होती है कि जो बात आज गोदी मीडिया के नाम पर जो प्रचारित नहीं कर पा रहा है, जो गरीब लोगों की आवाज है, गरीब लोगों की रोजी छीनने की बात है निजीकरण के माध्यम से या दूसरे माध्यम से बड़ी कंपनियों को स्थापित करने के लिए जिन लोगों को हटाने की बात होती है, भारत का मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया सब मिलकर के हमें समर्थन देके हमारी बात को उठा रहे हैं। मैं उन सबका आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद उनको करता हूं कि इसी प्रकार से अगर आप लोगों का सहयोग साथ मिलता रहा तो छोटे खानपान लाइसेंसीज को बेरोजगार ये सरकार नहीं कर पाएगी, ऐसी मुझे आशा है। सर, अगला सवाल है कि भारत सरकार के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था आप लोगों को कोई देने की बात हुई है या नहीं हुई है? इसके अलावा जब आप समय समय पर सरकार से बात करते हैं, सरकार आश्वासन देती है या उनको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करती है? अभी यह है कि जो सरकार का फैसला, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं, उसमें जैसे मैंने बड़ी कंपनियों की बात की, पार्टनरशिप फर्म की बात की, तो रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी किया कि इन सबका रिन्यूअल किया जाए, लेकिन सरकार इस मामले में भी खामोश बैठी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मामला दिल्ली हाईकोर्ट में एसोसिएशन का अभी विचाराधीन है, जिस पे स्टे ऑर्डर है और रेलवे बोर्ड ने भी इंस्ट्रक्शन इशू किए हैं कि स्टे का पालन किया जाए, तो मुझे लगता है वो दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को देखना चाहते हैं। और लेकिन एक बहुत साफ क्लियर है, जो काम कर रहे हैं लोग, उन्हीं को जब सरकार हटा के बड़ी कंपनियों को स्थापित करने में लगी हुई है, तो विकल्प देने की बात तो अभी सोची नहीं जा सकती है। और हम अभी इस पर बात नहीं कर रहे हैं कि हमें भारतीय न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि हमारी जो मांग है, सरकार ने डबल भेद नीति अपना रखी है, बड़ों को स्थापित करना, छोटों को उजाड़ना, ये मामला भी दिल्ली हाईकोर्ट में है।
तो अभी उस पर कोई टिप्पणी करना कहना ठीक नहीं। जब माननीय न्यायालय का फैसला आएगा तो मुझे उम्मीद है कि हम अपना पक्ष रखेंगे और हमारे पक्ष को न्यायालय मानेगा, निर्णय होगा। अगर हमारा पक्ष नहीं माना जाता, सरकार की बात सुनी जाती है, तो वो भी एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला हुआ है, तो उसके बाद जो भी फैसले होंगे उस पर हम बात करेंगे। थैंक यू सर। मैं ब्रिजनंदन यादव, एशियन इवेंट न्यूज के लिए, दिल्ली से।